इसको ना ऐसे चलाते रहना, इंस्ट्रूमेंटल फोन को ऐसे चलाते रहना जब प्रचार करेंगे। आइए आज के इस रविवारी ऑनलाइन संडे सर्विस को हम प्रारंभ करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आइए प्रार्थना के साथ आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे। प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए, विशेष करके खुदावन आज के इस रविवारी संडे ऑनलाइन वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं खुदावन। आपने हमारे साथ रहा पिता परमेश्वर कि हम सप्ताह भर अपने कार्यों में रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज समय अवसर है खुदावन कि हम आपके निकट आकर अपने वोटों का फल आपको अर्पित करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। निरंतर खुदावन आप इसी प्रकार से हमारे संग साथ रहें और निरंतर पिता परमेश्वर हम आपके हुजूरी में इसी प्रकार से हम पाए जाए अनुग्रह के साथ खुदावन। आज की इस आराधना पर हम आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं अनुग्रह के साथ खुदावन। हर एक बातों में आप हमारी मदद अगुवाई करें कि हम खुदावन हर एक बातों में आपको सिर्फ महिमा देने वाले हो सके। जितने भी इस समय ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का हाथ बनाकर रखे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय है कि हम प्रभु की महिमा आराधना को हम करेंगे।
प्रभु की उपस्थिति में हम बैठेंगे और इस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। प्रभु तेरा हूं तेरे वचन से, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। सबने गुनाहगार को नजरों से गिरा दिए, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गाएंगे। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, दे दी नजात की मुझे तूने जिगर बहा दिया, दे दी नजात तूने मुझे तूने जिगर बहा दिया। सबने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया। तू ही सलीब तू ही बना, जाऊं मैं तुझसे दूर का, तू ही सलीब तू ही बना, जाऊं मैं तुझसे दूर का, तेरा ही लाख शुक्रिया, तूने मुझे अपना लिया, तेरा लाख शुक्रिया, तूने मुझे अपना लिया, तूने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान मुझको गले लगा लिया, मुझको गले लगा लिया, मुझको गले लगा लिया, मुझको गले लगा लिया। हम इसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। बोझ सबके गुनाह का उठाकर।
बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका आया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका आया। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उनको सजा दी। भोग दी उसके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीलें, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी फसली में जब भाला मारा। हो सूली पर था मसीह बेसहारा, उसकी फसली में जब भाला मारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। वो चली थी लहू की जो धारा, है उसी में सभी का कफारा। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर
समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 19, भजन संहिता 19, इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम निकाल लेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ हम पढ़ेंगे। On the green light. भजन संहिता 19 उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचाती है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भक्त पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। वही उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए विषय, संपूर्ण आराधना में हम परमेश्वर की आशीष और साथ ही साथ हम आज के वचन के लिए हम आशीष को हम मांग लेंगे। बीमार अशक्त जनों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। विद्यार्थी वर्ग और जितने परीक्षार्थी और जितनों ने रिजल्ट को अपना प्राप्त किया है, सभी को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। सभी छोटे बच्चे, बुजुर्गों को, जवानों के लिए भी हम दुआ करेंगे। और इन दिनों में हम जो देखते हैं मसीह सताव जहाँ कहीं भी हो रहे हैं, परमेश्वर उनकी मदद अगुवाई करें। परमेश्वर के दासों को और साथ ही साथ विश्वासियों को कि परमेश्वर ने बल शक्ति सामर्थ प्रदान करें कि अपने विश्वास में वो निरंतर बने रहें। साथ ही साथ अपने क्षेत्र, राज्य, पूरे विश्व के लिए, देश के लिए हम दुआ को हम मांग लेंगे। आइए हम प्रार्थना में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएं और आंखों को बंद करें और सशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने मन की बातों को रखें, क्योंकि हमारी बातों को सुनता और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर पिता है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता के आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता। धन्यवाद करते पिता, ये हमारा सौभाग्य है परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपकी आज्ञा के अनुसार से परमेश्वर पिता विश्राम में बैठने का अवसर मिला पिता। अपने घर में ऑनलाइन मीटिंग में
बैठने का जो अवसर आपने हमें दिया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका लाखों लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने हमें ये जीवन दिया है परमेश्वर पिता कि हम पिता आपके बड़े दुखों में भी शामिल हो सके पिता, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते पिता। विनती और प्रार्थना करते हैं पिता हर एक बुजुर्ग मेरे भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता, जो इस समय प्रभु आपके भवन को नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऑनलाइन मीटिंग में बैठकर प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए वे तत्पर हैं प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, वचन को सुनने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता कि जो वचन आज आपके दास बोले जा रहे हैं पिता, ये वचन उनसे क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, इसे गहराई को गुण बात को अपने जीवन में समझे पिता, और प्रभु जी पूर्ण मन से उन वचनों का आदर करके पिता अपने अंदर उसे संजो के रखे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी कभी भी इन वचनों की आवश्यकता हो तो इन वचनों को स्मरण करके हम सदा आपको धन्यवाद दे सके परमेश्वर पिता। साथ ही वो बच्चों के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है पिता, स्मरण मौसम के उतार चढ़ाव में बुजुर्ग बच्चों को आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता, जो भी बीमार होंगे परमेश्वर पिता, जो बिस्तर पे है पिता, आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छुइए और चंगाई दीजिए, एक बार फिर से उन्हें खड़ा कीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी हमारी प्रार्थना भी प्रभु जी विद्यार्थी वर्ग के लिए भी है परमेश्वर पिता, जो इस समय अपनी एग्जाम को शायद कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो चाहे कोई परमेश्वर पिता अपनी स्कूली परीक्षा में बैठे होंगे पिता, हमारी ये प्रार्थना है पिता, हर एक को आप अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता, जो कुछ हो स्मरण, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है पिता स्मरण रखे पिता, अपनी परीक्षा को ईमानदारी से दे सके, किसी प्रकार की बेईमानी न करे परमेश्वर पिता, और आप उनमें से उनको सफलता दीजिए पिता, और जो रोजगार के लिए पिता उनकी तलाश में है पिता, आप उनकी इच्छाओं को पूरी कीजिए पिता, अच्छे मार्क्स से वे पास हो सके पिता, और अपने एग्जाम को अच्छी रीति से दे सके, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भी दीजिए। धन्यवाद करते पिता, बहुतों के एग्जाम का होता है पिता, आपने उनको अच्छे मार्कों से परमेश्वर पिता, अच्छे अंकों से परमेश्वर पिता, अच्छे परसेंट से आपने उन पास किए परमेश्वर पिता, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आने वाले समय में जो वे प्रभु अपने अगले क्लास में जाते हैं उसके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता कि अपनी पढ़ाई को अच्छी रीति से कर सके मेरे प्रभु, इसमें आप हासिल कीजिए। दयालु प्रभु जी दास को भी आपने ऑनलाइन मीटिंग के लिए में प्रभु वचन देने के लिए खड़ा किया है मेरे परमेश्वर पिता, आत्मा से भर दीजिए पिता कि प्रभु अपनी ओर से नहीं जो फिर आपके वचन आपकी दया से आत्मा के प्रकाशन से जो भी उन्हें वचन मिले उसी का प्रचार करे परमेश्वर पिता, न उसमें जोड़े और न घटाए परमेश्वर पिता, आत्मा से भर दीजिए और उन्हें दीजिए जितने इस वचन को सुनते हैं मेरे परमेश्वर पिता, उनके हृदय में हृदय रूपी भूमि में ये वचन अच्छी भूमि में गिरने पाए पिता, और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल ला सके प्रभु जी, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने क्षेत्र के इस छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्री हैं परमेश्वर पिता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पार्षद हैं, जितने भी ये हैं, हर एक के लिए हमारी यही विनती और प्रार्थना है पिता, जब आपने उन्हें ओहदा दिया है, एक पद दिया है परमेश्वर पिता, तो हमारी यही प्रार्थना है पिता कि वे अपने पद का गलत इस्तेमाल न करें पिता, और प्रभु केवल अपनी ही नहीं लेकिन जनता जिस भाई के लिए उन्हें चुनती है ठहराती है पिता, आप उन्हें ऐसे काम करने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ऐसी सामर्थ्य दीजिए पिता कि हर क्षेत्र को वो परमेश्वर पिता अपने काम के द्वारा प्रभु जी ईमानदारी से पिता और आगे बढ़ा सके पिता। साथ ही हमारे देश के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है पिता, आप हमारे जिस क्षेत्र जिस ये देश में हम रहते हैं पिता आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता, और उन्हें दीजिए पिता इसे जिस प्रकार आपने इसराइलियों को कानून पेश किया था पिता, उसी प्रकार से भारतवर्ष को भी आप प्रभु दूध और मधु की नदियाँ बहने वाले बना दीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी मंत्री हैं, जितने भी बड़े बड़े ये हैं पिता, सबको आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता। हमारे जितने भी परमेश्वर पिता, जितने भी जो सेना है परमेश्वर पिता, उन्हें भी आपके हाथ में देते प्रभु। हम तो अपने घरों में भी सुरक्षित रहते पिता, सोते रात में बड़ी चैन की नींद सोते, लेकिन वे जाग कर परमेश्वर पिता हमारे लिए जागते हुए इस देश की रक्षा करते हैं प्रभु। आप उन्हें भी आशीष
ये परमेश्वर पिता दयालु प्रभु जी, हम बाकी के मीटिंग को आपके हाथ में देते हुए परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। अब समय होगा कि आज के वचन अध्ययन को जिस भाग को हमने लिया है उसे हम पढ़ लेंगे। इस समय हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18। इसे हम आज के बाइबल पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद 16 से लेकर पद 18 आज के बाइबल पाठ को हम निकालेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर इस पढ़ेगा सुनेगा वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। इस समय हम वचन में जाने के पूर्व एक गीत के द्वारा अपने मनों की हम तैयारी करेंगे। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे, तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात। इस गीत को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे आज के वचन के लिए।
जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करना है मसरूर। रख तू मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह अपनी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह अपनी पहलू पास। रख तू मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको है मसीह अपनी पहलू सारी महिमा आदर जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे। जो आज का वचन जिस भाग को हमने लिया, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय पद 16 से लेकर पद 18, इस भाग को हम सभी जानते हैं, चित परिचित का हमारा एक भाग है। आज इस संदर्भ में हम जो देखेंगे, जो आज हमारा विषय रहेगा, लैंड क्या है, लैंड क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ आज हम जो सीखेंगे वो है फास्टिंग के बारे में, उपवास के बारे में, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाने जा रहा है। सबसे पहले हम जानेंगे लैंड के बारे में। बाइबल हमें लैंड के बारे में नहीं बताती और ना ही सिखाती है, लेकिन उपवास के बारे में हमें परमेश्वर के वचन से हमें ये सारी बातें मिलती है, और उपवास के बारे में हमें इन सारे बातों को परमेश्वर का वचन सिखाता है। लैंड 40 दिन के उपवास की एक अवधि होती है, जिसका पालन मुख्यतः रोमन कैथोलिकों के द्वारा और उनसे निकले कुछ संप्रदाय, दूसरे संप्रदाय इसका पालन किया करते हैं। ये 40 दिन की एक अवधि ऐश वेडनेसडे से शुरुआत होकर ईस्टर संडे को ये बातें खत्म होती है, जिसे पुनरुत्थान का इतवार या रिजरेक्शन संडे भी कहा जाता है। लैंड की शुरुआत 4वीं शताब्दी 4th सेंचुरी से प्रारंभ हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के लगभग 300 वर्ष के बाद यह लैंड डेज की रोमन कैथोलिकों के द्वारा शुरुआत की गई। उपवास इसलिए किया जाता है कि आप सिर्फ परमेश्वर पर अपना ध्यान को केंद्रित करें,
और भी उसके निकट समीपे में पाया जाए, इसलिए उपवास को रखा जाता है। प्रभु कभी भी नहीं चाहते अपने लोगों को कि वो अपने शरीरों को तकलीफ दे, जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर खुश हो। जैसे कि आज हम कितने लोगों को हम देखते हैं जो कि अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार से यातनाओं को देते हैं और अपने इस देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पुराने नियम को यदि हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में पहला राजा उसका 18 अध्याय पद 28 को यदि हम देखते हैं, पहला राजा की किताब 18 अध्याय पद 28 में, जहां पर हम प्राप्त करते हैं पुराने नियम में बाल देवता के झूठे नबी भी अपने शरीरों को छुरियों और बंशियों के यहाँ वहां काट कर लहू को बहाया करते थे और अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। पहला राजा उसका 18 अध्याय पद 28 में हमें मिलता है। बाल देवता के जो लोग थे, उपासक जो थे, उनके जो झूठे नबी जो थे, वो अपने शरीरों को छुरियों से बंशियों से यहाँ वहां काट कर लहू बहाया करते थे और अपने देवता को प्रसन्न करने का प्रयास किया करते थे। मत्ती 6वां अध्याय पद 16 से 18 जिसे हमने पढ़ा, उस भाग के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि जब तुम उपवास करो तो बाहर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बाहरी किसी व्यक्ति को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मत्ती 6 के पद 16 से 18 में जो बात को हमें समझाया गया है। फरीसी लोग जो सिर्फ धार्मिकता का वस्त्र पहना करते थे, लेकिन उनका वास्तविकता में कपटियों सा जीवन था। कपटियों का अर्थात जिनके मन में कुछ और बात और ज़बान पे कुछ और बात हुआ करती थी। वो दिखाने के लिए तो धर्म के काम किया करते थे, लेकिन उनका मन परमेश्वर से काफी दूर रहा करता था। यदि हम देखते हैं पहला तीमुथियुस 4 के पद में, पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4वां अध्याय पद यदि हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातें स्मरण आती है। कुछ झूठे कपटी मनुष्य लोगों को भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। जिस प्रकार हम देखते हैं पहला तीमुथियुस की पत्री 4 के पद 3 में हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, कुछ झूठे कपटी मनुष्य लोगों को भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की क्या करेंगे? आज्ञा देंगे। इस प्रकार के जो लोग थे जो अपने आप को धार्मिकता के बारे में बताया करते थे और वो अपने आप को श्रेष्ठ बताया करते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या बताता है, हम इस बात को सीखने का हम प्रयास करेंगे। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि आप खाने पीने की चीजों से ध्यान हटाकर परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि आप खाने पीने की चीजों से ध्यान हटाकर परमेश्वर पर ध्यान को केंद्रित करें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और ये तभी हो सकता है जब आपका प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, तभी आप उपवास को रख सकते हैं। अब हम सीखेंगे उपवास के बारे में। अब तक हमने देखा लैंड डेज होता क्या है, क्यों मनाया जाता, उस पर बहुत सारी प्राचीन बातें रही हैं, जो कड़ाई किया जाता था और सारी बातें रही हैं। उन सारे बातों पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे अब उपवास के बारे में, फास्टिंग के विषय में। आखिर उपवास क्या है? व्हाट इज फास्टिंग? कुछ निर्धारित समय के लिए भोजन का त्याग कर प्रभु के साथ समय बिताना ही उपवास फास्टिंग कहलाता है। इसे यदि हम डिफाइन करें, परिभाषित करें उपवास को, तो उसे कह सकते हैं कुछ निर्धारित समय के लिए भोजन का त्याग कर प्रभु के साथ समय बिताना ही उपवास कहलाता है। क्या बाइबल में किसी ने उपवास को रखा? यदि हम ये प्रश्न करते हैं क्या बाइबल में किसी ने उपवास को रखा,
इससे भी हम यदि हम देखते हैं पुराने नियम और नए नियम में, पुराने नियम में यदि हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, इस्राएली और अन्य लोगों के द्वारा उपवास को रखा गया। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं, जो कि हमारे आप उदाहरण है, उन्होंने उपवास को रखा। कई शिष्यों ने और प्रेरितों ने भी उपवास को रखा। कितने दिन का उपवास रखा जाना चाहिए, इसके संदर्भ में यदि हम देखते हैं कितने दिनों का, जैसे हम देखते हैं कई जगह बाइबल पर 40 दिनों का बहुत सारी बातें दी गई है, लेकिन वचन क्या कहता है हमें इसके संदर्भ में? बाइबल में खास तौर पर दिन या समय या संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है कि हम इतने दिन तक हम उपवास को रखें। मत्ती 4 अध्याय पद 1 से पद 11 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं 40 दिन तक उन्होंने क्या रखा? उपवास को रखा। दानियल नबी ने 21 दिन का उपवास रखा। इस्राएलियों ने 1 दिन का उपवास को रखा। मूसा ने भी लगभग 40 दिनों का उन्होंने उपवास को रखा था। एस्तर रानी ने 3 दिन का उपवास रखा। अर्थात इससे समझ सकते हैं कि किसी खास संख्या या दिन या समय पर व्यक्तियों ने उपवास नहीं रखा। बाइबल इसके लिए बाध्य भी नहीं करता हमें। आखिर बाइबल में वर्णित लोगों ने क्यों उपवास रखा, इसके संदर्भ में हम देखेंगे और समझेंगे कुछ बातों को। आखिर बाइबल में वर्णित लोगों ने क्यों उपवास को रखा? जैसे हम देखते हैं योना नबी की किताब, उसका 3 अध्याय पद 5 को यदि हम जानते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं उस बात को कि किस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में निनवे के लोगों का पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर की दृष्टि तक उनके पाप चले गए थे, और परमेश्वर ने नियुक्त किया। योना नबी की किताब 3 अध्याय पद 5 को यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें बात मिलता है। परमेश्वर नियुक्त करता है योना नबी को कि तुम जाओ और वहां पर क्या करो? प्रचार करो। लेकिन योना नहीं जाना चाहता था निनवे, वो तर्शीश को भाग जाता है। परमेश्वर बड़े मछली का प्रबंध करता है और निनवे में वहां पर समुद्र किनारे उसे लाकर रख देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि 40 दिन के बाद जो योना नबी इस बात का प्रचार करते हैं कि अब से 40 दिन के बाद परमेश्वर का क्रोध तुम पर आने वाला है। यदि हम पढ़ते हैं योना नबी की किताब 3 के पद 5 को, उसे पढ़ेंगे। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन तब निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हम देखते हैं कि राजा ने इस बात को फरमान जारी किया, क्या छोटे क्या बड़े, हर किसी ने टाट ओढ़ा। उपवास और प्रार्थना के साथ वो लोग बैठ गए। इस पद के अनुसार समझ सकते हैं आखिर क्यों उपवास रखा जाता है बाइबल के आधार पर। तो पहली बात जो हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ये कि पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने हेतु व्यक्ति उपवास को रखता है। ये हमें बाइबल सिखाता है मेरे प्रियो। नहमी की किताब, उसका 1 अध्याय पद 4 से लेकर पद 7 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर मन फिराने, माफी मांगने और पश्चाताप के लिए लोगों ने उपवास को रखा। नहमिया 1 अध्याय पद 4 से लेकर पद 7 को यदि हम जो देखते हैं, इस्राएल जो देश है वो खंडर जैसा पड़ा हुआ था। लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया था। नहमिया इस बात को कबूल करता है कि मैंने, मेरे पिता ने, मेरे लोगों ने तेरे विरुद्ध में पाप किया है। इसलिए नहमिया 1 अध्याय पद 4 से लेकर पद 7 पे हम इस बात को जो पढ़ते हैं, तब वो वहां पर पश्चाताप के साथ मन फिराने और माफी मांगने के लिए वो एकत्रित हो जाते हैं और परमेश्वर से अपने किए हुए गुनाह को माफी के रूप में मांगते हैं। बाइबल में वर्णित लोगों ने क्यों उपवास को रखा? निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, मन फिराने के लिए, माफी मांगने के लिए। ठीक वैसे ही हम देखते नहमिया अपने लोगों के लिए, अपने पूर्वजों के पापों के लिए वो क्या करता है? माफी को मांगता है और क्या करता है? उपवास को रखता है। दूसरी जगह जो देखते हैं क्यों आखिर उपवास रखा जाता है, पहली बात पश्चाताप, मन फिराने और माफी मांगने के लिए व्यक्ति उपवास को रखता है।
दूसरी बात जो हम पढ़ते हैं न्यायियों उसका 20 के पद 26 के अनुसार, न्यायियों 20 के पद 26 के अनुसार जहां लिखा है, तब सब इस्राएली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास करते रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि उन्होंने चढ़ाया। अर्थात वो पहले दिन युद्ध को हार गए थे मेरे प्रियो, और उपवास के साथ उन्होंने इन सारे बातों को रखा परमेश्वर के सम्मुख में और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और उन्होंने दूसरे दिन युद्ध को उन्होंने जीता। इज़रा नबी के बारे में हम जो देखते हैं कि वो अपने लोगों को ले जाते हैं युद्ध के लिए, लेकिन पहले दिन युद्ध को हार जाते हैं और वो उपवास के साथ प्रार्थना के साथ बैठते हैं और वो दूसरे दिन युद्ध को जीतते हैं मेरे प्रियो। तो समझ सकते हैं क्यों उपवास को रखा जाता है, वो है अपने जीवन में सफलता हेतु उपवास को उन्होंने रखा। तीसरी बात जो हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पद 2 को यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 13 के पद 2 को पढ़ेंगे उसे, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पद 2 को, जहां पर हम देखेंगे क्यों उपवास को रखा जाता है। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय पद 2 को पढ़ेंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिनके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। यहाँ पर अब देखते हैं जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। और यदि हम 14वें अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 14वें अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन हेतु उन्होंने लिया, उन्होंने परमेश्वर से मार्गदर्शन लिया, इसलिए उन्होंने उपवास के साथ में वो लोग बैठ गए। यहाँ पर बरनबास और शाऊल को वो उसके काम को नियुक्त करने के लिए अकेले बुलाए गए, इसलिए कलीसिया के कार्य करने के लिए वो लोग आगे आ रहे थे, इसलिए उनका चुनाव किया गया। वो परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार ये बातें हो सकी। हम अगली बात जो हम देख सकते हैं क्यों उपवास को रखा जाता है, वो है आत्मिक सामर्थ और अधिकार पाने के लिए उपवास को रखा जाता है। आत्मिक सामर्थ और अधिकार प्राप्त करने के लिए उपवास को रखा जाता है मेरे प्रियो। पांचवी बात जो हम देखते हैं लूका 2 के पद 37 में, जहां पर हम देखते हैं एक स्त्री के बारे में दिया गया है। लूका 2 के पद 37 में वहां में मिलता है, वहां पर एक स्त्री 84 वर्ष की विधवा थी जो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। तब वो उपवास और प्रार्थना करके रात दिन परमेश्वर की उपासना किया करती थी। हन्ना नाम की एक स्त्री, एक विधवा स्त्री 84 वर्ष से वहां रहा करती थी और मंदिर को छोड़ा नहीं करती थी और उपवास और प्रार्थना करके रात दिन परमेश्वर की उपासना करती थी। अर्थात परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए लोग उपवास को रखा करते थे मेरे प्रियो। क्यों उपवास को रखा जाता है, इसके संदर्भ में हम बात को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 42 में, प्रेरितों के काम 2 के पद 42 में, जबकि कलीसिया बढ़ती चली जा रही थी, लोग प्रतिदिन कलीसिया में मिलाए जा रहे थे, तो उस समय वो लोगों के जीवन में आत्मिक अभ्यास के लिए वो लोग कुछ करने के लिए बाध्य थे। प्रेरितों के काम 2 के पद 42 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां में मिलता है प्रेरितों के काम 2 के पद 42 में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहा करते थे। जिस प्रकार मसीह अभ्यास के लिए शिक्षा को प्राप्त करना, रोटी को तोड़ना, संगति को रखना, प्रार्थना में लौलीन रहना, ये हम देख रहे हैं कि कलीसिया में होता चला जा रहा था, ठीक वैसे ही आत्मिक अभ्यासों में ये बात है, वो है उपवास को रखना, फास्ट को रखना, परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करना मेरे प्रियो। हम जैसा शरीर का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने आत्मा के बारे में भी हम
ख्याल रखने वाले हो सके। जिस प्रकार हम अपने शरीर को 3 वक्त का खाना देना नहीं भूलते, ठीक कई लोग को हम देखते हैं कि आत्मिक जीवन के लिए वैसे ही वो नीरस रहते हैं कि आत्मिक जीवन को फीड करने के लिए इन सारे बातों को करना भूल जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि इन दिनों में लैंड डेज में अलग अलग जगह पर कलीसियाओं में जो मीटिंगें जो चल रही हैं और साथ ही साथ 40 दिन तक लोगों के घरों में, प्रत्येक घर में मीटिंग सभा जो लगाई चली जा रही है, वो इसलिए कि हम इन दिनों अपने आप को क्या करें, तैयार करने वाले हो सके। जिस प्रकार हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं मेरे प्रियो, ठीक वैसे आत्मा की बढ़ती के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए हमें उपवास का भी रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। उपवास अर्थात आत्मा को बलवंत करने का साधन मेरे प्रियो। उपवास अर्थात आत्मा को बलवंत करने का एक साधन है। हम आज कहां पर हम पाए जाते हैं? जिस प्रकार हम देखते हैं यशायाह 58 उसके पद 3 और 4 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से उपवास को लोग हल्के रूप में लिया करते थे, किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। यशायाह 58 उसके पद 3 और 4 को यदि हम देखते हैं किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा था। आज कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है? यदि हमारा जीवन इस प्रकार से है तो हम अपने आप को जांचे समझे परखे। यशायाह 58 के पद 3 और 4 को पढ़ेंगे। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तो तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उसे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। इस कारण से उनकी प्रार्थना निवेदन ऊपर परमेश्वर तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि उपवास के साथ अन्य गतिविधि को भी वो किया करते थे। उपवास अर्थात परमेश्वर के साथ बिताया गया समय मेरे प्रियो। ऐसा नहीं कि हम उपवास रख रहे हैं और अपने दैनिक जीवन के कार्य में व्यस्त हैं, ये उपवास परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। उपवास अर्थात जबकि आपने भोजन का त्याग किया तो हम परमेश्वर के साथ समय को व्यतीत करें। जिस प्रकार मत्ती 6वां अध्याय पद 16 से 18 में हम उसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। मत्ती 6 के पद 16 से लेकर 18, जहां प्रभु यीशु मसीह हमें कुछ बात को सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस रीति से उपवास को रखना चाहिए। हम पढ़ेंगे 16वां पद से, मत्ती 6 के पद 16 को। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह हमसे सच कहते हैं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये मेरे प्रियो भूतकाल की बातें हैं। जो बातें उन्होंने किया, मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त कर लिया, अपने मुंह पर उदासी उन्होंने ला लिया, मनुष्यों से वाहवाही उन्होंने प्राप्त कर लिया। वचन कहता है कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। फिर आगे, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। मतलब हम अपनी तैयारी को इस प्रकार से रखें कि दूसरों को इन सारे बातों के विषय में जानकारी न हो सके। लेकिन और आगे, ताकि लोग नहीं लेकिन तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रिय, फ्यूचर टेंस की बात लिखी गई है, एक भविष्य की बात लिखी गई है। न सिर्फ इस संसार में आपको इसका प्रतिफल देगा, लेकिन इस संसार के बाद भी अनंत का जो जीवन है वहां पर भी हमें वो क्या करेगा, इसका प्रतिफल देगा। यदि हम परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो इन बातों को हम गुप्त में करने वाले हो सके। जिस प्रकार 6वां अध्याय पद 1 से लेकर 4 में जहां पर प्रभु यीशु मसीह दान के विषय बात को कहते हैं कि जब तू दान करे तो किस रीति से करना। पद 4 को यदि हम पढ़ते हैं, पद 4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पद 6 को पढ़ेंगे।
परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जो 18 पद को भी जो हमने पढ़ा, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देखता है, तुझे इसका प्रतिफल देगा। तीनों जगह 3 विषय पर, प्रार्थना, दान और उपवास के विषय में, इन 3 बातों को प्रभु गुप्त में करने के लिए कहता है। और तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे इसका क्या देगा? प्रतिफल देगा। यदि हम परमेश्वर से प्रतिफल को प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने दान को, उपवास को और प्रार्थना को हम क्या करें? गुप्त में करने वाले हो सके, ताकि तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, गुप्त में रखा गया उपवास प्रभु को ग्रहण योग्य है। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। हम अपने आप को जांचे समझे परखे, क्या हम वास्तविकता में इस प्रकार का उपवास रखते हैं कि मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है? यदि समर्पित है तो अवश्य रूप से परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल देगा, इसका उत्तर देगा। और निरंतर इन दिनों में अपने आप को हम जांचे, हम निरंतर एक दूसरे को परमेश्वर के हाथ में सौंपे, ताकि स्वर्गीय पिता हमें क्या करे? तराशे और हमें छाटे काटे। जहां कहीं बुराई हमारे जो पाई जाती है उन सारी बातों को निकाले और आत्मा के फल से हमें नवाजे, ताकि स्वर्गीय पिता जबकि संसार में पुनः हमें लेने के लिए आए, हम निखरे हुए पाए जाए और स्वर्गीय स्थान में एक साथ परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित रहने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। अब समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा अंतिम गीत के द्वारा हम करेंगे। कितना हंसी वादा किया खुदावन ने, इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गा लेंगे। उसके पश्चात हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त हम करेंगे। इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गा लेंगे, कितना हसीन वादा किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ तो यादें न जमाओ, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ तो यादें न जमाओगे, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने। जहाँ तो यादें न जमाओ, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ तो यादें न जमाओगे, मैं हूँ हाजिर में। तुझे अकेला न छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला न छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी न छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी न छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब ये बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब है बात करे किसने? जहाँ तो यादें न जमाओ, मैं हूँ हाजिर में। जहाँ तो
दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। दस्तक वो देता है, चाहे हर दिल में आना। भरता उसका रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जादू या तीर जमां हो, मैं हूँ हाजिर में। जादू या तीर जमां होंगे, मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने। जादू या तीर जमां हो, मैं हूँ हाजिर में। जादू या तीर जमां होंगे, मैं हूँ हाजिर में। जादू या तीर जमां होंगे, मैं हूँ हाजिर में। मैं हूँ हाजिर में। मैं हूँ हाजिर में। समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके इस सभा को हम समाप्त हम करेंगे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दाता जीवित महान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए जिसमें हम मगन और आनंदित है खुदावन कि हम जीवतों के मध्य में पाए जाते हैं। हम मरने गए मिटने गए, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें संभाला और अपने निकट आने का समय अवसर दिया पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके हुजूर में इसी प्रकार से हम पाए जाएं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के संपूर्ण आराधना में आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाई गई खुदावन। आपने इस सभा में उपस्थित होकर खुदावन इस सभा की शान को बढ़ाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमारे स्तुति रूपी गीत को ग्रहण किए पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष करके खुदावन आज के जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि आपके द्वारा हर एक प्रत्येक लोगों के पिता परमेश्वर जीवन के उत्थान का कारण बन सके, इसमें मदद अगुवाई करे पिता। ये वचन न सिर्फ हम सुनने वाले हो सके, लेकिन इस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। संपूर्ण देश पर, अपने विश्व पर हम शांति को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय हमारे साथ में जुड़े पिता परमेश्वर, सब पर इस वचन की आशीष अनुग्रह पहुंचने पा सके खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, ऐसे सुने और कबूल करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें सदा सर्वदा शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम,
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ, उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आप सभी का पुनः धन्यवाद जो इस समय आज के सुहाने और इस पवित्र रविवार के दिन सामर शालोम फेलोशिप के साथ ऑनलाइन संडे वर्शिप फेसबुक लाइव पर और यूट्यूब पर के माध्यम से जुड़ सके और मिलकर हम परमेश्वर की महिमा आराधना को करने वाले हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। आप सभी को जय मसीह की सलाम। बंद कर लो उसको भी। आप ही कर भाई, जो बंद करना है, पहले करनी थी लाइट लाइट तो बंद हुआ, रिकॉर्डिंग को बंद करो ना।